माँ की बात तो हम सब बहुत करते हैं, पर आज मैं यहाँ पर पापा की बात करने आई हूँ। मेरे और आपके पापा, बूढ़े या यंग पापा, पापा सब एक जैसे होते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। आज हम पापा के घर की बात करेंगे। हमेशा हम माँ के घर की बात करते हैं, आज हम पापा के घर की बात करेंगे। पापा घर का वो शख्स होता है जो शोर नहीं करता, जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा बातें करती है। पापा जब पापा बनता है तो तभी से आई थिंक वो अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाता है। जैसे ही एक नन्ही जान उसकी उंगली पकड़ती है तभी से उसको जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। शायद बचपन से ही लड़कों को ये बताया जाता है कि उनको जिम्मेदारी, बड़े होकर जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी उठानी है। ऑल्दो आजकल मैं ये बोलूंगी कि जो फैमिली की जिम्मेदारी होती है वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंटली उठाते हैं, बट उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर आज जो बात हो रही है वो पापा की बात हो रही है। तो मुझे लगता है वो उनके डीएनए में आ जाता है, बचपन से ही ये चीज़ बोल बोल के बताई जाती है, तो वहाँ से उनको ये जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि फादर्स की बड़ी टिपिकल सी आदत होती है, जो मैंने बचपन में भी देखी अपने फादर के साथ में और बाद में अन्नू के साथ में भी देखी अपने हस्बैंड के साथ में, कि मॉर्निंग में जो है पापा जो है टेस्टर लेके चल पड़ते थे और जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किचन में लगे होते थे सबको जा के चेक करते थे कि कहीं किसी में से करंट की लीकेज तो नहीं हो रही है। जरा भी टोस्टर में कहीं उसके गर्म होने की वजह से अगर तार जो है कहीं से थोड़ा भी अगर खराब हो गया है तो तुरंत उसकी मरम्मत में टेप लगा के और शुरू हो जाते थे। और इसी तरह से सब्जी और ग्रोसरी का बैग कार या फिर स्कूटर से उतरते ही सीधे उनके हाथ में अपने आप पहुंच जाता था। पता नहीं कैसे, ऐसे लगता था जैसे घर भर का सारा भार उठाने की उन्होंने आदत ही बना ली थी बिल्कुल। और जब बच्चे एयरपोर्ट पे कहीं से बाहर से आ रहे होते थे तो पापा जो है वो 2 घंटे पहले से ही वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच जाया करते थे। उनको ये लगता था कि अगर बाहर निकलेंगे बच्चे और मैं नजर नहीं आऊंगा तो वो बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, चाहे उसके लिए उनको वहाँ पे इंतजार करना पड़े, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि बच्चे जब एयरपोर्ट से एकदम गेट से बाहर निकले तो वो किसी पापा को ढूंढे और पापा नजर ना आए। ऐसा नहीं हो सकता था। फ्लाइट या ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे तुम वहां से निकलोगी, कितने बजे पहुंचोगी, और फ्लाइट डिले तो नहीं है कोई, स्टेशन पे कौन छोड़ने आएगा, एयरपोर्ट पे कौन छोड़ने आएगा, कौन लेने जाएगा, सारी जिम्मेदारी उनको, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। बोलते कुछ नहीं थे, पर बेटी के आने के पहले अग्रवाल की कचौड़ी और मोतीचूर के लड्डू लाके पहले से सजा देते थे, रख देते थे कि अब ये आने वाली। बोलना लेकिन कुछ नहीं, एक्सप्रेस कुछ नहीं कर। और जब बेटी का कमरा साफ हो जाता था, उस पर नई चादर बिछा दी जाती थी, अच्छे से सजा दिया जाता था, तो वहाँ पे घूमते फिरते अपना एक चक्कर लगाते थे और उसका मुआयना कराते थे अपने हिसाब से। जो भी उन्हें सही लगता था वो सब दिखाते थे, सब चेक कराते थे। और फिर कभी कभी जो है दीवार के सहारे खड़े होके और जो फोटोज लगी होती थी वो सब फोटोज देख के और खूब खुश होते थे। और मुझे लगता है कि वो उस समय ऐसी सारी फोटोज में जो भी मेमोरीज होती थी वो सब देख के वो बच्ची की प्रेजेंस को महसूस करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और माँ बेटी जब बातें कर रही होती थी, बहुत ज़्यादा खूब बातें होती थी माँ बेटी की, तो वो बीच में बोलते कुछ नहीं थे लेकिन चक्कर उनके वहीं आसपास लगते रहते थे और सुनते रहते थे। सब बातें कान में उनके पड़ती रहती थी कि कब खुशी की बात है, और ज़रा भी तल्ख हुई आवाज़ अगर किसी की भी तो बिल्कुल खड़े हो जाते थे और खड़े होके उसको सुनना शुरू कर देते थे। तो मुझे लगता है कि पापा लोग जो होते हैं वो घर के सारे जितने भी एहसास होते हैं उसको पहचानते तो हैं बट बयान नहीं करते उसको। और जब बच्चे कहीं से आते हैं थके मांदे या फिर कोई चीज़ को लेके परेशान होते हैं तो पापा का एक हाथ बस अगर कंधे पे या सर पे पापा रख दे तो बस वही काफ़ी होता है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी। और पापा जो है वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं बिल्कुल। बाहर बारिश हो रही होती है तो पापा छतरी लेके गेट के पास खड़े मिलेंगे, और अगर बच्चे जो है वो ज़रा भी देर हो गई उनको आने में तो पापा वहीं गेट के पास कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे बिल्कुल। और फिर जब जैसे ही बच्चे आएंगे ना तो उनको बोलेंगे कि अरे अरे मैं तो देख रहा था यहाँ पे आज मौसम बहुत बढ़िया था तो मैं बाहर ही बैठ गया, मैंने सोचा आज मौसम का थोड़ा मजा ले। बिजली का बिल हो, पानी की सप्लाई हो, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जाना हो या फिर स्कूल की फीस जानी हो, पापा ही एक इंसान है जो सब कुछ उनके दिमाग में नोटेड रहता है, डेट वाइज सब कुछ नोटेड रहता है कि फलाने फलाने दिन ये जाना है, फलाने दिन ये जाना है। और किसी को चाहे याद रहे या ना रहे उनको जरूर याद रहता है।
ताकि घर वालों को कोई तकलीफ ना हो। बार बार अपनी सेविंग्स की डायरी को खोल खोल के देखेंगे कि अभी कितना हो गया, और अब मेरे इतने साल रिटायरमेंट में बचे हैं तो उसमें रिटायरमेंट आते आते तक उसमें कितना पूल हो जाएगा, कहीं मेरे रिटायर होने के बाद मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी रह तो नहीं जाएगी, जो भी पैसा मेरा इकट्ठा होगा वो मेरे परिवार के लिए काफ़ी है या नहीं है। और खुद की सारी ज़रूरतों को और शौक को जो है वो बिल्कुल छोटा कर देते हैं, और यहाँ ऐसे बोलेंगे कि ठंडे बस्ते में ही डाल देते हैं, और घर की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। और उनका दिमाग हमेशा इसी जोड़ तोड़ में लगा रहता है कि बस एक ही जज्बे के साथ में कि मेरा परिवार सेफ रहे, साउंड रहे और सिक्योर रहे। तो ये है घर का पापा, जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज ये थॉट आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।